बढ़ते हैं। एमपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। इंदौर, बैतूल, दतिया में बारिश की संभावना है। रीवा, सागर, सतना में बारिश के आसार हैं। साथ ही उमरिया, शाजापुर में भी बारिश हो सकती है। प्रदेश के 12 जिलों में मानसून की विदाई हो रही है और विदाई के दौरान जमकर ये बादल बरस रहे हैं। करीब करीब 5 संभागों के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तो अलग अलग जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और आपको बता दें कि करीब करीब दर्जन भर जिलों में मानसून की विदाई हो रही है और जाता हुआ मानसून अब जमकर बरस रहा है और अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से। उधर हरदा से बड़ी खबर आ रही, जैसा हमने आपको बताया तेज बारिश हो रही है। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। मटकुल नदी पर बने पुल पर उफान है। पुल के ऊपर से तेज बहाव पानी बह रहा है। जान जोखिम में डालकर लोग पुल पार कर रहे हैं। बारिश के चलते किसानों की फसलें भी खराब हो रही हैं और किसानों ने अब सर्वे कराकर मुआवजे की मांग की है। देखिए, लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार कर रहे हैं। मटकुल नदी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हरदा की ये जो तस्वीरें हैं ये मटकुल नदी की हैं। कालीमाचक नदी की भी यही स्थिति है, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और मेरे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सतना से इस वक्त मेरे सहयोगी ज्ञान शुक्ला, जबलपुर से मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव चौधरी, हरदा से मेरे सहयोगी आनंद गौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं जरा जबलपुर लिए चलता हूं। काफी देर से संजीव जी वहां खड़े हुए हैं। संजीव जी, मुझे डर था कहीं ऐसा ना हो कि बारिश निकल जाए इतनी देर में। वैसे मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है? देखिए, इस समय जबलपुर की बारिश जो है उसके लिए एक जो कहावत है ना, पल में तोला पल में मासा, बस वही स्थिति है। अभी अभी 10 मिनट पहले यहाँ पर बदली छाई हुई थी, ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर में बारिश आएगी। और अब इतनी तेज धूप है कि धूप में खड़े होना मुश्किल है क्योंकि आसमान बिल्कुल साफ हो गया है। तो पिछले दिनों जो स्थिति बन रही है इस पूरे महाकौशल अंचल की, वो खंड बारिश की बन रही है। मतलब कहीं पे एक ही शहर में किसी जगह पर बारिश होती है, किसी जगह पर बारिश नहीं होती। जो जबलपुर की स्थिति है, वो जबलपुर में औसत लगभग 50 इंच बारिश होती है, 50.34 इंच बारिश होती है। पूरे मतलब बारिश का मौसम गुजर जाने के बाद भी अभी भी जबलपुर में 3 इंच कम बारिश हुई है। बारिश होती रही, लगातार बारिश होती रही, लेकिन कम बारिश होने का कारण ये हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ी थोड़ी रुक रुक के बारिश होती थी। इसी तरीके से आसपास के जिलों में भी जो बारिश हुई है, मंडला, डिंडोरी और उमरिया में बारिश अच्छी हुई है, जिसके कारण बरगी बांध के जो गेट हैं वो लगातार खुलने पड़े हैं। आज भी जो स्थिति है महाकौशल में बारिश की संभावना है। जबलपुर में भी 78% संभावना मौसम विभाग बता रहा है कि बारिश होगी। तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये तो संजीव जी, हमने पूरे सीजन देखा बरसात होती रही। आप कह रहे हैं कि औसत से कुछ कम बरसात हुई है। मेरा सवाल यह है कि बरगी और बाकी जो जलाशय और डैम है वो पर्याप्त भर गए हैं गर्मियों के लिए? कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली? बिल्कुल बिल्कुल, ना सिर्फ भर गए हैं बल्कि इस बार बारिश के मौसम में 5 बार बरगी के गेट खोलने पड़े हैं और एक बार तो 11 गेट खोलने पड़े हैं। तो पानी की कोई कमी नहीं होगी, जलाशय भर गए हैं। और इवन जो थोड़ी थोड़ी बारिश होती रही उससे जमीन के लिए बहुत अच्छा है, किसानों के लिए अच्छा है, क्योंकि पानी बहा नहीं है, जमीन ने अंदर उसको सूखा है, तो इससे वाटर लेवल बढ़ता है। तो जो बारिश हुई है इस बार वो बहुत अच्छी बारिश कही जाती है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहती है और थोड़ी थोड़ी बारिश होने से पानी नालियों में, नदियों में नहीं बहता है, निकल जाता है कम से कम। दूसरा ये जमीन सोख लेती है और उससे फिर वो जो ग्राउंड वाटर लेवल है रिचार्ज होता रहता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं लौट रहा हूं आपके पास सतना से। इस वक्त मेरे सहयोगी ज्ञान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्ञान, देखिए, कहते हैं विदाई किसी की भी हो आंसू तो निकल ही आते हैं। अब ये जाता हुआ मानसून है साहब, रो भी रहा है, रुला भी रहा है। बिल्कुल आसिफ, मैं कहना चाहूंगा कि ये बरसात इस बार, जैसा संजीव जी ने कहा, कि समझ नहीं पा रहा आदमी कि आज धूप निकलेगी कि आज बारिश होगी। मौसम विभाग एंटीसिपेट कर भी नहीं पाता और तब तक पानी गिर जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से जो अक्टूबर में जो लेट बारिश हो रही है, जो मैं अभी देख पा रहा हूं कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसका यहाँ की किसानी पे पड़ रहा है। क्योंकि धान की फसल जो है खेतों में लगी हुई है और अपने फाइनल दौर पे है, और लगातार हो रही बारिश जो है उससे खेतों में पानी भर रहा है, जो किसानों के लिए चिंता का एक सबब बनता जा रहा है। क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि अगर लगातार ओवर मॉइस्चर उन खेतों में रहेगा तो जो धान के दाने हैं वो दानों में कहीं ना कहीं कालापन आएगा, और किसानों के लिए अब चिंता का सबब ये है कि अब बारिश रुक जाए। कृषि विभाग भी इस बात की लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है कि खेतों में जो जमा पानी है उसको निकालें, अन्यथा
धान की फसल जो है प्रभावित हो सकती है। अब अगर सतना जिले की बात करें, संपूचे विद्य की बात करें, तो एवरेज से, जैसे जबलपुर में उन्होंने बताया कि 3 इंच कम हुई है, सतना में 10 इंच ज्यादा बारिश हुई है एवरेज से एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो अब कहीं ना कहीं बारिश का मौसम पर्याप्त जाते जाते लगातार अब लोगों के लिए एक चिंता का सबब बनता जा रहा है। 10-15 दिन के बाद त्योहार है, लोग त्योहार की तैयारियों में लगे हैं, सफाई पुताई नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं आम जनजीवन पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त हो रहा है। और चूंकि ये खेती किसानी का बहुत बड़ा बेल्ट है, धान की यहाँ बड़ी खेती है, और अगर अब पानी नहीं रुकता है तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक बड़ा चिंता का सबब है। उनकी खेती किसानी खराब हो सकती है, और उससे एक हाँ, जो ये खेती आम अगर आदमी के एक साथ साथ प्रभावित- किसान की भी चिंता है। किसान खेत को देख रहा है, आम आदमी मकान को देख रहा है कि भैया दिवाली आ रही है, पुताई कराएं कि ना कराएं, मौसम सूखे तो कराएं। पता लगा पेंट घोल ली, बारिश हो गई, फिर दिक्कत। हरदा जा रहे हैं इस वक्त, आनंद गौर इस वक्त मेरे साथ हैं। आनंद, जरा ये बताइए कि इतनी बरसात तो नहीं है कि आनंद में कोई कमी आए? नहीं सर, आनंद में कोई कमी नहीं आ रही है। और यहाँ पर हम इस जगह में मटकुल नदी पर खड़े हैं। ये वही मटकुल नदी है जो रात में काफी उफान पर थी, जिससे लोग नदी पार कर रहे थे। ये हमारी रेलिंग पूरी बरसात में टूट गई है। बरसात में रेलिंग टूटने के बाद भी लोग लगातार नदी पार कर रहे थे, जो कि बड़ी जोखिम लेकर लोग नदी पार कर रहे थे। इसके साथ साथ यहाँ की अगर बताएं तो लगभग 24 घंटों में 22 मिलीमीटर बरसात हुई है, और लगातार बरसात हो रही है। अभी फिलहाल में कुछ समय मौसम खुला हुआ है, मगर 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी। इससे सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जो किसान है, किसानों को बड़ी चिंता बढ़ रही है, क्योंकि उनके खेत में पूरी तरह पानी भर चुका है। जो फसल पककर तैयार हो चुकी थी वह अब पूरी तरीके से सड़ रही है, क्योंकि उसमें अंकुरण होने लगा है, बीज में अंकुरण होने लगा है। खेत में जो लावियां पड़ी हैं सोयाबीन की, वो पूरी तरीके से खराब होने की कगार पर है। बहुत धन्यवाद आपका आनंद। और ज्ञान जी और संजीव जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें ये मौसम पर अपडेट देने के लिए। जाता हुआ मानसून है, थोड़ा अभी परेशान कर रहा है, लेकिन ऐसे में ख्याल रखिए, अगर आपने ये पूरा सीजन आपने सब्र किया है तो जान बिल्कुल जोखिम में मत डालिए। अगर कोई पुलिया अगर डूबी हुई है तो देखिए, हरदम आपने दिखाया हमने आपको कि पुलिया डूबी हुई थी, बाद में पुलिया अभी पानी नीचे आ गया है। इंतजार करिए, एक ही बार जिंदगी मिलती है, उसको इस तरह से रिस्क में मत डालिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, ब्रेक के उस